अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। अक्लमंद औरत का किस्सा सुनाती हूँ आपको। एक सेठ लोगों की अमानतें रखता था। ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में बैंकों का रवाज आम नहीं हुआ था। उस ज़माने में जिस इंसान पर लोगों का एतमाद और यकीन होता था, ये आदमी अमानत में ख़यानत नहीं करेगा, उसके पास अपनी रकम या कोई कीमती सामान रख दिया करते थे। एक आदमी सफ़र पर जा रहा था तो उसने 5,000 रुपया अमानत के तौर पर उस सेठ के पास रख दिया। 2-3 साल के बाद जब सफ़र से वापस आया और अपनी अमानत सेठ के पास लेने गया तो उस सेठ की नीयत ख़राब हो गई और अमानत की रकम देने में हीले बहाने करने लगा। इसी तरह से 5-6 महीने गुज़र गए। जिसने अमानत रखी थी वो बहुत परेशान था कि अपनी रकम हासिल करने के लिए क्या किया जाए। जिससे भी यही शिकायत करता वो यही जवाब देता कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। इत्तफाक से एक औरत उससे कहा कि फ़लाँ सेठ के पास मैंने 5,000 रुपया अमानत के तौर पर 2-3 साल पहले रखे थे, अब वो मुझे वापस नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? कोई सूरत मुझ में आई हो तो बतलाओ, वो रकम मुझे वापस मिल जाए। औरत के दिमाग में एक तरकीब आई। उसके पास लाखों रुपए के जेवरात थे। औरत ने इस अमानत रखने के वाले से कहा, देखो हमारे जेवरात जो लाखों रुपया के हैं, ये सब जेवर लेकर मैं कल सुबह इस सेठ के पास जाऊंगी और कहूंगी कि सेठ जी मैं हज पर जा रही हूँ और लाखों रुपए के जेवरात हैं, उनको मैं आपके पास अमानत के तौर पर रखना चाहती हूँ। ये कहकर मैं इस सेठ को अपने सब जेवरात दिखा दूँगी तो वो लालच में आ जाएगा। ठीक उसी वक्त आप अपनी अमानत लेने के लिए सेठ के पास आ जाना। दूसरे दिन वो औरत वादे के मुताबिक जेवरात लेकर सेठ के पास पहुंच गई। इस सेठ को अपने सब जेवरात दिखाने लगी कि हमने आपकी बहुत शोहरत सुनी है, आपसे बढ़कर फ़िलहाल ऐसा दूसरा इंसान कोई नहीं है जिसके पास लाखों रुपए के जेवरात रखे जाएं। मैं हज को जा रही हूँ और ये सब जेवरात आपके पास अमानत रखना चाहती हूँ। लाखों रुपए के जेवरात देखकर सेठ के मुंह में पानी आ गया कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। उसी वक्त वादे के मुताबिक वो आदमी अपनी अमानत सेठ के पास लेने के लिए आ गया। सेठ ने उसको आते हुए देखकर सोचा कि ये आदमी अभी अपनी अमानत का मुतालबा करेगा और मैं लोगों की अमानतें देने में ख़यानत करता हूँ। अगर इस औरत को पता चल गया तो ये जेवरात हाथ से चले जाएंगे। ये सोचकर उस औरत पर अपना असर डालने के लिए उसके बोलने से पहले ही वसीम से कहा कि ये आदमी आ रहा है, इसके 5,000 रुपये हमारे पास अमानत रखे हुए हैं, वो उसको दे दो। वसीम ने सुनते ही 5,000 रुपये दे दिए। जब इस आदमी ने अपनी अमानत अपने हाथ में ले ली तो औरत ने अपने नौकर को समझा रखा था कि तुम ठीक इतने बजे सेठ के घर आ जाना और मुझे कहना कि आपको आपके खावंद जल्द बुला रहे हैं। इस नौकर ने ठीक उसी वक्त आकर औरत से कहा कि आपको आपके खावंद बुला रहे हैं। सिंगर औरत ने अपना बस्ता उठाया, बंद किया और उठकर चल दी। चलते वक्त औरत ने सेठ से कहा कि बाद में आऊँगी। औरत की चालाकी कामयाब हो गई। सेठ भी इस बात को समझ गया कि 5,000 रुपये निकालने के लिए इन लोगों की तरकीब थी। जिसको अपनी अमानत मिल गई थी वो खुशी के मारे सेठ के मकान के बाहर मैदान में नाचने लगा। सेठ भी उसको नाचते देखकर उसी मैदान में आकर नाचने लगा। इन दोनों को नाचते हुए देखकर बहुत से लोग जमा हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि इन दोनों के नाचने की क्या वजह है। जब सबको उनके नाचने की वजह मालूम हुई तो किसी ने सेठ से पूछा कि सेठ भी इस आदमी को तो इसके 5,000 रुपये की अमानत मिली, वह इस खुशी में नाच रहा है, आपके नाचने की क्या वजह है? सेठ ने जवाब दिया
कि मुझे एक सबक सीखने को मिला कि ज़्यादा रकम की लालच में थोड़ी रकम किसी को वापस नहीं करना चाहिए। अमानत को यूं का त्यों वापस करना वाजिब है, उसको ले लिया और वापस न करना हराम है, अरशाद नबवी है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि अगर उनके पास कोई अमानत रखे तो उसको अदा कर दें, खयानत ना करें। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।